नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 का आज बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो जितने भी अभ्यर्थी 60,244 पद के लिए अप्लाई किए थे, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि फाइनल आंसर की कब तक आएगी। यह जो अपडेट मिला है ना, उससे यह पता हम लोग कर सकते हैं और इससे ये भी पता कर सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल डेट कब तक होगा और फिजिकल डेट में आप लोग रनिंग अच्छी कर रहे हैं या नहीं। और मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूँ ना, जितने लोग कटाप पूछ रहे हैं हमेशा, तो देखिए 23 से लेकर 25 अगस्त तक का जिसका एग्जाम था ना, अगर 180 नंबर ओबीसी और जनरल वाले हैं, मतलब इतना नंबर पा रहे हैं काट पीट के, तो आप लोग रनिंग कीजिए। और जिनका 30 से 31 तारीख का एग्जाम था, वह 190 नंबर जिनका है ना जनरल ओबीसी का, वो भी रनिंग 100% कीजिए। आपका फिजिकल में बुलावा 100% आएगा। और देखिए, जब एग्जाम हुआ है तो हमारा एग्जाम कब से कब तक था? 23 अगस्त से 31 अगस्त तक हमारा एग्जाम था। तो देखिए, एग्जाम होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी मैं समझाऊंगा। देखिए, एग्जाम होने के बाद फुल डिटेल्स मैं बताऊंगा कि इसके बाद क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हाँ सर, ये बताइए कि इसके बाद क्या क्या एग्जाम होता है। बहुत से मैसेज आया है कि हाँ भैया, थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए कि इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। तो हम लोग उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी करेंगे और हमको जानकारी भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, मैं जो लाइक कहता हूँ ना, लाइक कीजिए या ना कीजिए। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप लोग लाइक कीजिए, वरना आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई इसमें किसी को मतलब दिक्कत नहीं है, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जैसे मैं जितना भी डिटेल्स बताता हूँ, अगर ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मतलब पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि हाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग वीडियो जल्दी से देख लें और जल्दी से आप तक अपडेट पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या अपडेट मिला है। तो देखिए, ये जो कटिंग है अखबार का ना, ये कल का अखबार था। तो इसमें देखिए क्या क्या पहले लिखा था, मैं इसको पहले बता देता हूँ आपको। सिपाही भर्ती के लिए बनाया गया था 15,000 प्रश्नों का बैंक। मतलब जितना हमारा एग्जाम हुआ था ना, 23 अगस्त से 25 अगस्त नहीं 31 अगस्त तक, तो इसमें 15,000 प्रश्न बनाया गया था। उसमें से जितने भी प्रश्न थे, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हुआ था। इसमें लिखा गया है, देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा की सफलता के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई के माध्यम से किए गए सुरक्षा प्रबंधों की बड़ी भूमिका थी। अब अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी एआई का भरपूर उपयोग किए जाने की तैयारी है। पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ने एआई की मदद से 15,000 प्रश्नों का बैंक तैयार कराया था। तो देखिए, 15,000 प्रश्न तैयार किए गए थे। अब आगे क्या लिखा गया है, प्रश्न पत्रों में प्रश्नों को 3 श्रेणियों में, जैसे देखिए जो प्रश्न पत्र था ना, उसको 3 श्रेणी में बांटा गया था। पहला श्रेणी क्या था, पहले कठिन, उसके बाद से मध्यम व आसान भागों में बांटा गया था। तो देखिए इसमें कठिन कितना था, देखिए इसमें 30% जो था ना वह कठिन था। मतलब टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100% का 30% कठिन था, जिसको इंग्लिश में हम लोग हार्ड कहते हैं कि हार्ड है। उसके बाद से जो 50% प्रश्न थे ना, वह मध्यम थे। तो देखिए 50% मीडियम थे, 50% मीडियम थे। वह 20% आसान प्रश्न थे, 20% आसान प्रश्न थे। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए अगर 30% हार्ड है, तो जो एकदम जम के तैयारी किए रहेगा वो इसको अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, जो हार्ड लेवल होता है। और जो मीडियम लेवल होता है वो तो आसानी से कर लेगा। यानी 20% ये है, यानी 5 दो 7 यानी 70% करने लायक था जो प्रश्न था। तो हम लोग इसी से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कट ऑफ कितना ज्यादा था। तो इससे मैं अंदाजा लगाया हूँ, कट ऑफ का वीडियो मैं बनाया हूँ। कट ऑफ का जो वीडियो बनाया हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए आगे क्या दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न पत्र की 8 अलग अलग सीरीज तैयार की गई थी। तो देखिए जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे ना, उसमें 8 अलग अलग सीरीज तैयार किया गया था। अब आगे क्या बोला गया है, नकल की संभावना को खत्म करने के लिए अगल बगल बैठे अभ्यर्थियों को अलग अलग सीरीज के प्रश्न पत्र दिए गए थे। एआई की मदद से 6 स्तरों पर की गई सुरक्षा व्यवस्था के जरिए सबसे बड़ी सिपाही भर्ती की परीक्षा सकुशल संपन्न कराने में सफलता मिली थी। प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूम कोषागार तक में एआई आधारित सीसीटीवी कैमरा व जीपीएस प्रणाली का उपयोग किया गया।
यानी जितने भी एग्जाम सेंटर थे ना, वहाँ एआई के तहत सीसीटीवी कैमरा मतलब लगाया गया था। उसके बाद से आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,240 पदों पर लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को 2-2 पालियों में हुई थी। तो देखिए, यह था हमारा यह प्रश्न पत्र कैसे तैयार हुआ था। उसके बाद से मैं बताता हूँ कि जो नोटिस निकल के आया है, जो देखिए ऑफिशियल तो नहीं है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन ये ऑफिशियल ही है। यह इधर उधर वायरल हो रहा है, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ, और जो वायरल हो रहा है ना, ये 100% सही है। मैं ये भी बता रहा हूँ, तो चलिए वो भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए, यही वायरल जो है लेटर यही है। ये देखिए, दिनांक कब का है, सितंबर 25, 2024 का है ये वायरल। तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया था यह सभी, लेकिन हम लोगों का काम का जो है ना, यहाँ लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, कृपया अवगत कराना है 60,000 आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2025 के प्रारंभ में इनका आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। मतलब क्या प्रस्तावित है, देखिए, जब इसमें लिखा है कि 60,000 आरक्षी नागरिक पुलिस प्रचलित है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण, जैसे देखिए, यानी जो हमारा एग्जाम हो गया है ना, तो उसका जो हम लोग ऑब्जेक्शन किए थे, वह जब हो जाएगा ऑब्जेक्शन हो जाएगा, उसके बाद से फाइनल आंसर की आएगा, जो संशोधित आंसर की भी कहते हैं। उसके बाद से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिजिकल होगा। तो फिजिकल होने के बाद आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। मतलब आधारभूत प्रशिक्षण क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग, वही ट्रेनिंग कराने की बात इसमें कही गई है। तो ट्रेनिंग कब का प्रस्तावित है, यहाँ देखिए लिखा गया है, यहाँ देखिए, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2025 के प्रारंभ में। तो देखिए, 2025 जो है उसके प्रारंभ मतलब क्या होता है, जनवरी होता है। तो जनवरी में ट्रेनिंग मतलब प्रस्तावित है कि हाँ, जनवरी में सभी लोग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। और एक अखबार में भी निकला था, मतलब भर्ती बोर्ड से एक मतलब बयान भी जारी किया गया था, जितने भी 60,000 अभ्यर्थी हैं वह सभी एक साथ ट्रेनिंग करेंगे। यूपी में 40,000 मतलब अभ्यर्थी एक साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, और जो 20,000 अभ्यर्थी बच रहे हैं वह मतलब राज्य में, अलग राज्य में भी जा सकते हैं। ऐसा प्रस्तावित वहां भी कहा गया था, भर्ती बोर्ड से बयान आया था। तो हम लोग इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हमारा ट्रेनिंग जनवरी में होगा, तो देखिए रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बाद से फिजिकल कब तक हो जाएगा। तो मैं इसका फुल जो प्रोसेस है उसको बारे में मैं समझा रहा हूँ कि उसके बारे में क्या होगा। तो चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। तो देखिए, एग्जाम होने के बाद फुल डिटेल्स मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है। तो हमारा एग्जाम कब तक था, 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हमारा एग्जाम था। तो इसके बाद भर्ती बोर्ड ने आंसर की जारी किया था, 10 दिन बाद आंसर की जारी किया था। तो हम लोग ऑब्जेक्शन भी किए थे उस पे। तो जो ऑब्जेक्शन किए थे ना, तो उसका जो उत्तर कुंजी के कहा जाता है आंसर के, तो उसको संशोधित किया जाता है कि कौन कौन सा प्रश्न गलत है या 2 विकल्प सही हैं, या ऐसे ऐसे संशोधित किया जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं, मतलब रिजल्ट से 2-3 दिन पहले वह फाइनल आंसर की आता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले संशोधित फाइनल आंसर की आएगा। तो देखिए, फाइनल आंसर की कब तक आ सकता है, देखिए, अगर कोई भी एग्जाम हो ना, मान के चलिए 23 अगस्त से 31 अगस्त तक एग्जाम हुआ है, तो इसके 40 दिन बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है। 40 दिन बाद कितना भी मतलब अभ्यर्थी हो ना, तो उसका डिटेल्स मतलब जितना भी प्रोसेस होता है 40 दिन में हो जाता है। तो 40 दिन बाद कभी रिजल्ट आ सकता है। यानी 31 अगस्त से 40 दिन हम लोग जोड़े हैं, तो अगस्त सितंबर, यानी सितंबर अक्टूबर, यानी 10 अक्टूबर तक 40 दिन हो जाएंगे। 10 अक्टूबर तक 40 दिन हो जाएंगे। यानी देखिए, अब मेरे अनुमान मतलब जो वो वायरल हुआ था नोटिस, उसके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग भी जो फाइनल आंसर की है ना, वह 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आ सकता है। क्योंकि देखिए, भर्ती बोर्ड बहुत तेजी में है और सरकार भी बहुत तेजी में है, क्योंकि यह जो भर्ती हुआ था ना, यह संसद में भी इसका चर्चा हुआ था जब प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। तो इसलिए भर्ती बोर्ड यह चाह रहा है कि इसको जल्द से जल्द कराए। तो इसलिए भर्ती बोर्ड इसको कराने में बहुत मतलब जल्दी कर रहा है। इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद से देखिए, यानी 25 अक्टूबर तक हम लोग मान लेते हैं। अगर फाइनल आंसर की आता है, तो देखिए, जब फाइनल आंसर की आता है ना, उसके उसके 2 से 3 दिन बाद रिजल्ट के साथ कट ऑफ आता है। मतलब रिजल्ट आता है तो मेरिट लिस्ट उसको कहा जाता है रिजल्ट को।
तो मेरिट लिस्ट आता है और उसके साथ कट ऑफ आता है कि कितना कट ऑफ बन सकता है। उसके बाद देखिए रिजल्ट में वैकेंसी का 2.5 गुना या 3 गुना अभ्यर्थियों का नाम होगा, उसी को मेरिट लिस्ट कहते हैं। तो देखिए इस पे भी बहुत मतलब बच्चे पूछ रहे थे कि 2.5 गुना होगा या 3 गुना मतलब अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो देखिए इसमें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन भर्ती बोर्ड से बयान आया था कि हाँ 3 गुना ही लेंगे। तो देखिए इसमें कितना लिया जाता है। तो देखिए इसके बाद से क्या होगा, और चौथा नंबर पे हम लोग देखते हैं, उसके बाद रिजल्ट के 2 दिन या 1 सप्ताह बाद डीबी और पीएचडी का डेट आता है। तो देखिए उसके 2 या 3 दिन बाद डीबी या पीएचडी का डेट आता है। तो देखिए डीबी में क्या होता है, डीबी को कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पीएचडी का क्या मतलब होता है, उसमें लंबाई नापा जाता है, सीने की चौड़ाई वड़ाई नापा जाता है, यही सब नापा जाता है। तो देखिए डीबी, जो लोग डीबी भी फाइनल कर लेंगे और पीएचडी भी फाइनल कर लेंगे तो उन्हीं को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। देखिए पांचवा क्या है, पांचवा में देखिए डीबी और पीएचडी में पास हुए अभ्यर्थियों को रनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें हम लोग डेट भी लेकर चलते हैं, यानी मान के चलिए अगर अक्टूबर चल रहा है ना, तो मान के चलिए 30 अक्टूबर को अगर रिजल्ट भी आ जाता है तो उसके यानी 2 नवंबर को डीवी पीएचडी का आ जाएगा। 2 नवंबर को डीवी और पीएचडी के लिए डेट भी आ जाएगा। उसके बाद से देखिए रनिंग के लिए, रनिंग में पास हुए अभ्यर्थियों का लिस्ट आता है। तो देखिए डीवी पीएचडी में पास हुए अभ्यर्थियों को रनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो रनिंग, अब देखिए डीवी पीएचडी के कितने बाद रनिंग होता है, तो देखिए 15 से 20 दिन बाद रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। 20 से 15 दिन बाद रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो यह ध्यान दीजिए, जब हमारा रिजल्ट आएगा ना मेरिट लिस्ट, तो दौड़ने का टाइम ही नहीं मिलता है कि, और भर्ती बोर्ड भी इस मतलब इस समय बहुत तेजी में है। तो इसलिए इसी समय आप लोग दौड़ कीजिए, नहीं तो आप लोग बाद में पछताओगे कि हाँ हम दौड़े होते हैं तो हमारा नंबर मतलब रिजल्ट हो गया होता। तो देखिए 15 से 20 दिन बाद बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। और देखिए रनिंग में पास हुए अभ्यर्थियों का लिस्ट आता है, मतलब जो फाइनल लिस्ट होता है, तो जितने भी लोग रनिंग में पास होंगे उनका लिस्ट आएगा। और देखिए वो वायरल नोटिस था ना, ये वाला मैं दिखा दे रहा हूँ, यह जो वायरल नोटिस था ना, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि जनवरी में ट्रेनिंग प्रस्तावित है, ट्रेनिंग के लिए प्रस्तावित है। तो देखिए 17 नंबर जो है इसमें देखते हैं ट्रेनिंग जनवरी में होगा, यह प्रस्तावित है। तो इसको मैं 100% मानकर चलता हूँ कि जनवरी में आप लोगों का ट्रेनिंग हो जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी रनिंग में पास होंगे उनका ट्रेनिंग में मतलब जनवरी में ट्रेनिंग हो जाएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ ना कि देखिए पिछले बार क्या हुआ था, 49,568 जो पोस्ट थे ना, तो इसमें कुछ पोस्ट खाली हो गए थे। जैसे मेरे हिसाब से शायद 1500 की कुछ पोस्ट खाली हो गए थे, और अभ्यर्थी अभी 10,000 बचे हुए थे, 10,000 अभ्यर्थी बचे हुए थे। तो वो लोग कोर्ट में गए थे कि सर 1500 पोस्ट खाली है, हम लोगों को भी मेरिट कम करके ले लिया जाए। लेकिन उस समय जो कोर्ट था वो माना नहीं, आदेश नहीं दिया। तो हम लोग सोच रहे हैं एक ट्विटर कैंपेन मतलब चलाया जाए कि हमारा जो वैकेंसी है 60,244 पद, तो मेडिकल के लिए, जैसे मेडिकल के लिए ना जितना पोस्ट रहता है उतना ही लिया जाता है, तो मेडिकल में शायद 1500 मेरे अनुसार या कुछ भी होगा, उतना मुझे क्लियर नहीं है, मतलब पोस्ट खाली था तो मेडिकल में इतना ही लिए थे। तो मेडिकल में शायद 1500 या 500 हो सकते हैं बच्चे मतलब फेल हो गए थे। तो हम लोग सोच रहे हैं ना एक कैंपेन चलाया जाए कि अब की बार अगर 60,000 पोस्ट है ना, तो 65,000 अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया जाए, क्योंकि देखिए इसमें 500 या 1500 लड़के फेल हो गए थे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ कैसे कैसे हो सकता है, इसमें यस लिखिएगा तो मैं मतलब पूरी डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा, उसके थ्रू हम लोग एक ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं कि हाँ सर 65,000 अभ्यर्थियों को लिया जाए मेडिकल के लिए। तो यह था। उसके बाद से देखिए अगर कट ऑफ की आप लोग बात करें ना, तो मैं एक बार और बता देता हूँ, और मेरा वीडियो भी है उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं कि मैं कट ऑफ क्या बताया हूँ। तो देखिए जनरल और ओबीसी अगर जिनका 23 से 25 तक है ना एग्जाम था ना, तो वह 180 नंबर और 175 नंबर अगर पाए हो ना इतने डेट में, तो वह 100% रनिंग कीजिए। मैं मेल के बारे में बता रहा हूँ, 100% रनिंग कीजिए, आपका फिजिकल में 100% नाम आएगा। और जो 30 और 31 तारीख का जिनका एग्जाम था ना जनरल और ओबीसी में, वह 190 और 185 ओबीसी में पाए मतलब हो रहा है जिनका नंबर ना, वो भी 100% रनिंग कीजिए। क्योंकि देखिए उसमें पेपर आसान नहीं था, भर्ती बोर्ड था जो ना वह बयान जारी किया है, तो उसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि जो हार्ड लेवल था वह 30% था,
और जो मीडियम था वो 50% था और इजी लेवल कितना था 20%। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर किस लेवल का आया था। और जितने भी बच्चे हैं जो कुछ न कुछ एग्जाम निकाले हैं वही 200 प्लस हैं। मतलब जितने भी जैसे एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया और भी ग्रुप डी हो गया, जो यह कभी कहीं ना कहीं एग्जाम निकाले हैं वही बच्चों का 200 प्लस है, नहीं तो नए बच्चे का 200 प्लस नहीं है। जैसे देखिए 3 साल से जो तैयारी कर रहा है ना वह 180 नंबर उसको पाने के लिए बहुत मतलब नहीं पाया है। मेरे अनुसार तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है कि हाँ उसका 180 नंबर है। एससी और एसटी का हो सकता है कि हाँ कम पाया हो, मतलब कम में हो जाए, लेकिन ओबीसी और जनरल का जो बच्चा है ना वह 180 नंबर नहीं नया में पाया है। तो मेरे अनुसार आप जिनका हो रहा है इतना वह 100% रनिंग कीजिए, नहीं तो बाद में भाई पछताओगे कि हाँ रनिंग किए होते हैं तो हमारा नाम आ गया होता। तो देखिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।